हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि एक्सेल के अंदर सैलरी शीट बनाते कैसे हैं। तो सैलरी शीट बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सैलरी शीट होती क्या है। तो सैलरी शीट एक वह शीट होती है जिसके अंदर हम एम्प्लॉय के सैलरी का मेंटेन करते हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉय कंपनी में इतने दिन आया है तो उसकी इतने दिन की सैलरी कितनी होगी, या किसी एम्प्लॉय ने ओवर टाइम लगाया है तो उस ओवर टाइम की सैलरी कितनी होगी, और एम्प्लॉय को कितना HRA, DA, TA या PF, ESI कितना कटना है, और इन हैंड सैलरी उसे कितनी मिलेगी। इन सब को हम सैलरी शीट के अंदर मेंशन करते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन कई बार एक्सेल के इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं और बनाते हैं सैलरी शीट। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जैसे कि अपना एक्सेल सॉफ्टवेयर खोल लिया है। अब आपको करना क्या है, ऊपर की 2 रो को छोड़कर तीसरी रो से लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा ID नंबर, फिर इसको बाद टैब देना है और इस सेल में लिखना है नेम, जिसमें एम्प्लॉय के नेम लिखे जाएंगे। फिर टैब देना है और इस जगह लिखना है डेजिग्नेशन कि एम्प्लॉय की क्या क्या डेजिग्नेशन होगी। फिर इस सेल में लिखना है हमें बेसिक सैलरी। इस वीडियो में जाके आगे चल के हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि बेसिक सैलरी क्या होती है और सैलरी क्या होती है, ग्रोस सैलरी क्या होती है। इस सेल में हम लिखेंगे अटेंडेंस, फिर टैब देंगे और इस सेल में लिखेंगे हम सैलरी। ये सैलरी वो होगी कि हम जितने दिन कंपनी में गए हैं उस कंपनी के उतने दिन के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी बनती है। फिर इस जगह लिखेंगे हम HRA, फिर उसके बाद हम लिखेंगे DA, उसके बाद हम लिखेंगे TA, उसके बाद हम लिखेंगे ग्रोस सैलरी, फिर हम इस जगह लिखेंगे PF। ये सभी चीज सैलरी शीट में मेंशन करना काफी जरूरी होता है, तभी हमारी एक सैलरी शीट काफी बेहतर बनती है। इस जगह लिखना है हमें ESI और इस जगह हमें लिखना है इन हैंड सैलरी कि हमें हमारे हाथों में कितनी सैलरी मिलेगी। उसके बाद करना क्या है, इस रो को करना है सेलेक्ट, फिर इस कॉलम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। M वाले को ड्रैग करना है, फिर L कॉलम को ड्रैग करना है। उसके बाद जाना है साइज में और साइज को यहाँ पे 14 दे देना है, जिससे होगा क्या, आपकी सैलरी शीट काफ़ी बेहतर दिखेगी और इसे एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ID नंबर की। ID नंबर का यूज इसलिए किया जाता है जैसे कि कंपनी में 2 राहुल नाम के लड़के हैं और दोनों ही स्टाफ हैं, तो हम उनके आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि उन्हें कितनी सैलरी देनी है, इसलिए हमें ID नंबर की जरूरत पड़ती है। इस जगह हम ID नंबर डमी ID नंबर टाइप कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 101 टाइप कर दिया और यहाँ पे 104 टाइप कर दिया और पकड़ के हम इसे ड्रैग कर देंगे कुछ इस प्रकार। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे नेम में एक एक करके नेम टाइप करेंगे जो कि एम्प्लॉय के नेम होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना नेम टाइप कर लिया है एम्प्लॉय का, अब इस जगह हम एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन टाइप करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले मैं मैनेजर दे दिया, दूसरे में मैं असिस्ट मैनेजर दे दूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे CEO दे दूंगा, फिर यहाँ पे मैं इसे स्टाफ दे दूंगा, इस जगह मैं इसे अकाउंटेंट दे दूंगा और इसे पकड़ के मैंने ड्रैग कर दिया स्टाफ को। अब यहाँ पे सभी के डेजिग्नेशन आ गए हैं कि उनकी क्या पोस्ट है कंपनी के अंदर, और यहाँ पे बेसिक सैलरी टाइप करनी है। बेसिक सैलरी वह सैलरी होती है जो कि आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू जो आप क्लियर कर लेते हो, जो इंटरव्यू लेने वाला है जो आपको सैलरी बताता है वही आपकी बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी में HRA, DA, TA जुड़ा नहीं होता। जैसे कि मैनेजर की सैलरी हम यहाँ पे 40,000 टाइप कर देते हैं, फिर एंटर कर देते हैं। असिस्ट की हम 35,000 टाइप कर देते हैं, CEO की हम 50,000 टाइप कर देते हैं, देन स्टाफ की हम 20,000 टाइप कर देते हैं, अकाउंटेंट की हम 35,000 दे देते हैं और यहाँ पे स्टाफ की 20,000 दे के इसे पकड़ के हम ड्रैग कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको अटेंडेंस टाइप करना है कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है वो कितने दिन गया है। तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग टाइप कर देता हूँ, और आप जब किसी कंपनी में सैलरी शीट बनाए तो उस जगह आपको बिल्कुल करेक्ट टाइप करनी है। तो इस जगह मैंने 28 दे दी, इस जगह मैंने 30 दे दी, यहाँ पे मैंने 25 दे दिया, यहाँ पे 26 दे दिया, यहाँ पे 28 दे दिया। ऐसे करके मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दिया। और यहाँ पे वो सैलरी टाइप करनी है जो कि आप जितने दिन कंपनी में गए हो उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी सैलरी बनती है। तो इसे आपको काफ़ी ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको इक्वल टाइप करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी लेनी है, फिर यहाँ पे डिवाइड का सिंबल देना है और यहाँ पे 30 लिख देना है, जिससे होगा क्या, आपकी एक दिन की सैलरी निकल जाएगी। फिर यहाँ पे इनटू में इस सेल को दे देना है जो कि 28 है, जिससे आपकी 28 दिन की सैलरी निकल जाएगी। फिर इस काम को आप एक एक करके तो करना नहीं है, आपको यहाँ पे पकड़ के डबल क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको डेसिमल वैल्यू हटा लेनी है जो कि दिखने में काफी अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद HRA को बोला जाता है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है
और हर कंपनी का ये अलग अलग होता है। कई कंपनियों में ये सैलरी अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि किसी की इतनी सैलरी है तो इतना एचआरए मिलेगा। कहीं कंपनियों में परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आपको इस सेल में आना है और मैंने ये पहले से ही लिख रखा है कि इसको कितना देना है। एचआरए जैसे यहाँ पे 15% है तो मैं यहाँ पे 15% दे दूंगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे इक्वल टाइप करना है, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल देना है, फिर यहाँ पे 15 टाइप करना है और डिवाइड में 100 दे देना है, फिर एंटर कर देना है। फिर इसे पकड़ के यहाँ पे हमें ड्रैग कर देना है जिससे कि सभी में पुट हो जाएगी वैल्यूज। फिर यहाँ पे हमें डीए में आना है। और डीए क्या होता है, डीए को बोला जाता है डीएनएस अलाउंस और हिंदी में बोला जाता है महंगाई भत्ता। ये अलग अलग कंपनियों में अलग अलग इनके अकॉर्डिंग होता है। दिल्ली जैसे शहरों में डीए की परसेंटेज काफ़ी अधिक होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है डीए 18% है तो मैं यहाँ पे 18% दे दूंगा। यहाँ पे इक्वल टाइप करना है और बेसिक सैलरी को लेना है, फिर इंटू में 18 देना है, फिर डिवाइड में 100 कर देना है, फिर एंटर कर देना है जिससे हमारी डीए निकल के आ जाएगी। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, फिर टीए पे आना है। टीए को बोला जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। घर से कंपनी तक और कंपनी से घर तक का जो अमाउंट होता है वो एक कंपनी भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको इक्वल टाइप करना है और यहाँ पे बेसिक सैलरी लेनी है और मल्टीप्लाइंग का सिंबल देना है। और जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रैवल अलाउंस 8% दे रखा है तो आपको यहाँ पे जाके 8% दे देना है, फिर डिवाइड में 100 करना है, फिर एंटर कर देना है जिससे हमारे टीए निकल के आ जाएगा। और इसे पकड़ के हमें डबल क्लिक कर देना है। अब आप कहेंगे सर कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो ओवर टाइम भी लगाते हैं, उनकी भी उन्हें अलग सैलरी मिलती है, तो वो कैसे मेंशन करें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ प्लस करना है और न्यू कॉलम क्रिएट कर लेना है और एक और कॉलम क्रिएट कर लेना है। इस कॉलम में हम लिखेंगे ओवर टाइम इन हार्स। और यहाँ पे अल्ट के साथ एंटर कर देंगे जिससे ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे भी हम लिख देंगे ओवर टाइम, अल्ट के साथ एंटर करेंगे और सैलरी लिख देंगे। अब इस ओवर टाइम इन हार्स में हमें वो घंटे लिखने हैं जो कि एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा काम किया है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देता हूँ और आपको तो देख कर ही टाइप करना है। यहाँ पे मैं 20 टाइप कर देता हूँ, 26, 25, 6, 5, 23, 58, 12 एंड 10 टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें ओवर टाइम सैलरी निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आना है और यहाँ पे इक्वल टाइप करना है। इस चीज़ को आपको काफ़ी ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, फिर डिवाइड का सिंबल देना है, फिर 30 लिख देना है जिससे हमारी एक दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी। हम इतना जानते हैं कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को 8 घंटे के पैसे देते हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइड का सिंबल देंगे और 8 लिख देंगे जिससे हमारी 1 आवर की सैलरी निकल के आ जाएगी। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल देना है और यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है जो कि एक्स्ट्रा हार उसने काम किया है। फिर यहाँ पे हम एंटर कर देंगे जिससे वो अमाउंट आ जाएगा, ओवर टाइम सैलरी आ जाएगी जो कि उसने एक्स्ट्रा काम किया था। अब यहाँ पे जाके आपको पता ही है, यहाँ पे डेसिमल हम हटा देंगे कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद हमें आना है यहाँ पे ग्रोस सैलरी में, इसे अपने अकॉर्डिंग हम बैलेंस कर लेंगे। फिर यहाँ पे ग्रोस सैलरी पे हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे ग्रोस सैलरी में हमें इक्वल टाइप करना है और इस जगह हमें उस सैलरी को सेलेक्ट करना है जो कि हमारे अटेंडेंस के अकॉर्डिंग है कि हम कितने दिन कंपनी में गए और कितनी हमें हमारी सैलरी मिली। इस सैलरी को सेलेक्ट करना है, फिर प्लस करना है, फिर एचआरए को ऐड करना है, प्लस करना है, फिर डीए को ऐड करना है, प्लस करना है, फिर टीए को ऐड करना है। फिर उसके बाद आपको ओवर टाइम सैलरी को भी ऐड करना है। ध्यान दें कि यहाँ पे ओवर टाइम इन हाथ को ऐड नहीं करना। फिर एंटर कर देना है और इसे पकड़ के डबल क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे पीएफ को बोला जाता है प्रोविडेंट फंड और हिंदी में इसे बोला जाता है भविष्य निधि, जो कि कंपनी से आपकी जब रिटायरमेंट होती है तो कंपनी वाले आपको देते हैं। ये आपकी पर मंथ सैलरी में से काट लिया जाता है। तो इसे निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, और ये हर कंपनी में अलग अलग होता है। ज़्यादातर ये कंपनियों में 12% होता है, तो ये मैं यहाँ पे 12% का निकालूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वल किया। पीएफ निकालने के लिए भी हम बेसिक सैलरी में से ही निकालते हैं, तो बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, इंटू में 12 दिया, फिर यहाँ पे डिवाइड में 100 दे देंगे, फिर एंटर कर देंगे। यहाँ पे इस जगह आकर डबल क्लिक कर देंगे। और ईएसआई भी हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा होता है जिसे काट लिया जाता है कंपनियों के द्वारा। तो इस जगह इक्वल टाइप करना है और बेसिक सैलरी दे को लेना है, फिर यहाँ पे इंटू में, और यहाँ पे हम देख लेंगे कि ईएसआई हमें कितना दिया गया है। तो ईएसआई 2% हमें लेना है, तो यहाँ पे हम
2 डिवाइडेड में 100 कर देंगे और एंटर कर देंगे, जो कि हमारा ESI भी निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे। फिर इन हैंड सैलरी में हमें इस पर क्लिक करना है। इन हैंड सैलरी वह सैलरी होती है जो कि हमारे हाथों में दी जाती है। तो यहाँ पे हम इक्वल टाइप करेंगे और ग्रोस सैलरी में से PF और ESI को माइनस कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे, जिससे कि हमारी इन हैंड सैलरी निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। इतनी सैलरी हम अपने एम्प्लॉय के हाथों में देना है। अब इसे हम अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं कि जिससे ये बढ़िया दिखे। जैसे कि यहाँ पे ग्रोस सैलरी, तो हम इसे भी अल्ट के साथ एंटर करके थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। और इसे पूरे को सेलेक्ट करके हम ऐसे बीच में कर देना है। ऊपर वाले रो को सेलेक्ट करना है और इसे सेंटर कर देना है। फिर इसमें येलो कलर फिल कर देना है और यहाँ पे बॉर्डर दे देना है और इसे बोल्ड भी कर देना है। उसके बाद जो हमने ऊपर जो 2 रो छोड़ी थी, इसे सेलेक्ट करना है, इसे मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पे ये टाइप करना है, एम्प्लॉय सैलरी शीट ऑफ जून। यहाँ पे मैंने जून इसलिए टाइप किया क्योंकि मैं जून मंथ का मैंने निकाला है। और फिर इसे पकड़ के इसे भी हम सेंटर कर देंगे और इसका साइज हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि इसका साइज हम 20 कर देंगे और इसे हम ग्रीन कर देंगे, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देंगे, जिससे कि ये काफ़ी यूनिक दिखेगा। और इसके टेक्स्ट कलर को हम वाइट कर देंगे। यहाँ पे हम सैलरी शीट को लेंगे और इसे येलो कर देंगे, जिससे ये काफ़ी और यूनिक दिखेगा। फिर उसके बाद इसे और यूनिक दिखाने के लिए आपको करना क्या है, इसे पूरे को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम सब में ऑल बॉर्डर कर देंगे। इसे हमें ऐसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी यूनिक सा कलर ले लेंगे। जैसे मैंने ब्लू ले लिया और इसका कलर हम वाइट कर देंगे, जिससे ये हाईलाइट हो जाएगा। और आपको अलाउंस को हाईलाइट करना है, इसे पकड़ना है और इसे पकड़ के यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर ले लेना है और इसे भी थोड़ा वाइट कलर से हाईलाइट कर देना है और बोल्ड कर देना है, जिससे ये थोड़ा यूनिक सा दिखेगा। फिर यहाँ पे मैं बेसिक सैलरी को भी हाईलाइट कर देता हूँ और इसे भी बोल्ड कर देना है। इन हैंड सैलरी को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब देख ही सकते हैं हमारी सैलरी शीट बन चुकी है। अगर वीडियो का यूजफुल है, वीडियो को करें लाइक एंड चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी चाहते हैं कि एक्सेल कोर्स को मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊं तो कमेंट कीजिए।